हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईटीआईपुर में। आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की तरफ से। यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो हम जानने वाले हैं कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया क्या होने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या होने वाली है, उन सभी के बातों पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया 15 मार्च की डेट में। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के तहत, ये वैकेंसी निकाली गई है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ओडिशा की तरफ से, यहाँ पे कटक की तरफ से वैकेंसी निकाली गई। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पोस्ट है आपको, जैसा कि मैंने बताया असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें आईटीआई और अप्रेंटिस के कैंडिडेट एलिजिबल है 125 वैकेंसी के साथ। डिप्लोमा और डिग्री के लिए होल्डर के लिए 125 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अगर आप आईटीआई और अप्रेंटिस या फिर जो है एनएससी एनटीसी कर रखा है, तो आप जो है रिलेवेंट ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड के लिए आपके पास आईटीआई अप्रेंटिस या फिर जो है एनटीसी होना चाहिए। और सेम इसमें भी है, जिस जिस ट्रेड में आप डिग्री डिप्लोमा के लिए मतलब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसी में आपके पास जो है एआईसीटीसी के द्वारा अप्रूव होना चाहिए या किसी मतलब यूजीसी के द्वारा, स्टेट के द्वारा। तो बीटेक या डिप्लोमा कर रखा तो आप एलिजिबल हैं। ग्रुप बी यहाँ पे तहत वैकेंसी निकाली गई, लेवल 9 की यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात की गई है। जो असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर है, जो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम है सीआईटीएस वालों को, जो एनसीवीटी से है, उनको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस या वेटेज दिया जाएगा। वो चीज़ इनको अलग से देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे पहले आईटीआई वालों को देख लेते हैं, ट्रेड वाइज वैकेंसी। यहाँ पे बात करें कोपा की, यहाँ पे वैकेंसी एनटीसी एनएससी अप्लाई कर सकते हैं, कोपा ट्रेड में आपने कर रखा हो, एक वैकेंसी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बात करिए डब्ल्यू का मतलब है वोमेन, वोमेन के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी रिजर्व की गई है। ड्रेस मेकिंग की बात करें, उसमें आपके पास आईटीआई अप्रेंटिस होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की बात करें, सेम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी आईटीआई अप्रेंटिस होना चाहिए। फिटर में भी आईटीआई अप्रेंटिस होना चाहिए। आईसीटीएसएम के लिए यहाँ पे बात करें, इसमें भी जो है आपके पास आईसीटीएसएम में जो है आपके पास आईटीआई अप्रेंटिस होना चाहिए। आईसीटीएसएम की एक वैकेंसी है, फिटर की 49 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 3 वैकेंसी है और इलेक्ट्रीशियन की 46 वैकेंसी, ड्रेस मेकिंग की 1 वैकेंसी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको इलेक्ट्रीशियन और फिटर दो ही ट्रेड में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपके पास देख पा रहे हैं 1 वैकेंसी है, रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए। मशीनिस्ट की बात करें, आईटीआई मशीनिस्ट में होना चाहिए, 1 वैकेंसी है। डीजल मैकेनिक की बात करें, 1 वैकेंसी है, वोमेन के लिए वो भी रिजर्व है। और उसके बाद यहाँ पे बात करें मैकेनिक जो है आरएसी है, इसमें आपके पास आईटीआई अप्रेंटिस होना चाहिए, 3 वैकेंसी है, 1 महिला के लिए रिजर्व है। मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात करें 3 वैकेंसी है। पेंटर जनरल की बात करें 1 वैकेंसी है। प्लम्बर की बात करें यहाँ पे 2 वैकेंसी, प्लम्बर ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। टर्नर की बात करें 3 वैकेंसी, 1 महिला के लिए रिजर्व कर दी गई है। और इसके बाद यहाँ पे बात करें वेल्डर की, यहाँ पे जो है वेल्डर में आपके पास आईटीआई होना चाहिए, 5 वैकेंसी। वायरमैन की बात करें यहाँ पे, तो वायरमैन में आपके पास 4 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। टोटल 125 वैकेंसी, जिसमें 43 महिला के लिए रिजर्व रखा गया। पीडब्ल्यूडी के लिए 5 वैकेंसी रिजर्व है, एक सर्विसमैन के लिए 4, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1। ये देख पा रहे हैं आपके पास। अब ये यहाँ पे जो है डिग्री और डिप्लोमा वाले आ गए, इनकी जो है वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, जिसमें जो है जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करें उसमें आपके पास डिग्री डिप्लोमा आपके होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा, डिग्री डिप्लोमा के लिए आईटीआई का मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एज क्राइटेरिया क्या रखा गया। एज क्राइटेरिया जो है आपका 21 से 38 साल यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है, मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए। और जो कि एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन जो है, उनको जो है उनकी कैटेगरी के हिसाब से छूट देखने के लिए मिलेगी। जो 3 साल 5 साल की एज मिलती है 10 साल की, वो उनको छूट देखने के लिए मिलेगी। जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर है उनको यहाँ पे 10 साल की छूट एज रिलैक्सेशन में देखने के लिए मिलेगी। अब ये जो है शॉर्ट नोटिस था, और उसके बाद जो है आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। टोटल ये 4 पेज का ये शॉर्ट नोटिस था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और ऐसी ढेर सारी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईटीआईपुर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईटीआईपुर को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पीडीएफ का जो ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। वहाँ जाकर के आप डिटेल में देखना चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आता है, हम उस पर भी आपको वीडियो बना करके अच्छे से बता देंगे, जिससे आपको कोई डाउट न रहे। और सबसे पहले मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जो उड़ीसा के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे ये बेटर अपॉर्चुनिटी है, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप फॉर्म तभी फिल कर सकते हैं जब आपने 10th में उड़िया लैंग्वेज में अपने कोई एज अ सब्जेक्ट के रूप में उड़िया लैंग्वेज को पढ़ा, आप लिखना पढ़ना जानते हो उड़िया लैंग्वेज में। इसके साथ साथ आपने एक हाई स्कूल में मैट्रिक्स में
आपने एक सब्जेक्ट के रूप में उड़िया पढ़ा है तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल है, क्योंकि हमने 2021-22 का नोटिफिकेशन देखा, उसमें यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज मांगा गया था। तो जो है उड़ीसा की जो कैंडिडेट है उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और जो है अदर स्टेट के लिए थोड़ा सा, अगर आपने उड़िया लैंग्वेज में मतलब मैट्रिक्स में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल हैं, अन्यथा आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। तो ऐसी ढेर सारी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे तक शेयर करके अपने दोस्तों यारों तक बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।